नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है लीगल एंड साइकोलॉजी वॉइस चैनल पर। ये चैनल कानून और मनोविज्ञान के उन पहलुओं को सरल भाषा में समझाने के लिए बनाया गया है जिनका सीधा संबंध हमारे दैनिक जीवन, व्यवहार और निर्णयों से होता है। यहाँ हम न केवल कानूनी जागरूकता की बात करते हैं, बल्कि मानव मन, व्यवहार और सोच को भी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, बॉडी लैंग्वेज। ये ऐसा विषय है जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन समझते बहुत कम हैं। मनोविज्ञान के अनुसार किसी व्यक्ति को समझने के लिए केवल उसके शब्दों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसके शरीर की भाषा को समझना भी उतना ही आवश्यक होता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। बॉडी लैंग्वेज का अर्थ है हमारे शरीर के हाव भाव, बैठने और खड़े होने का तरीका, आंखों की गति, हाथों की स्थिति और चेहरे के भाव। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मानव संवाद का एक बड़ा हिस्सा बिना बोले होता है। कई बार व्यक्ति जो कहता है उसकी बॉडी लैंग्वेज उससे बिल्कुल अलग संकेत दे रही होती है। अब बात करते हैं मनोविज्ञान के अनुसार सही बॉडी लैंग्वेज की। जब कोई व्यक्ति सीधा बैठता या खड़ा होता है, उसके कंधे संतुलित रहते हैं और शरीर स्थिर रहता है, तो ये उसके आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति को गंभीर, विश्वसनीय और सक्षम माना जाता है। इसके विपरीत झुककर बैठना, बार बार कुर्सी पर हिलना या शरीर को सिकोड़ कर रखना मानसिक दबाव, असुरक्षा या भय का संकेत हो सकता है। आंखों का संपर्क बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बातचीत के दौरान सामने वाले से संतुलित रूप से आंखों में देखना आत्मविश्वास और ईमानदारी को दर्शाता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार नजरें चुरा रहा है, तो ये असहजता, भय या कुछ छिपाने की प्रवृत्ति को दिखा सकता है। वहीं अत्यधिक घूरना भी आक्रामक या असामान्य व्यवहार माना जाता है। मनोविज्ञान संतुलन को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। हाथों और भुजाओं की भाषा भी व्यक्ति के मन की स्थिति को दर्शाती है। खुले हाथ और स्वाभाविक गति व्यक्ति की स्पष्टता और सहजता को दर्शाती है। वहीं बार बार मुट्ठी बांधना, हाथों को छिपाना या सीने पर हाथ बांधकर खड़ा होना रक्षात्मक मानसिकता या आंतरिक तनाव का संकेत हो सकता है। क्लास, कोर्ट या इंटरव्यू जैसे औपचारिक वातावरण में इन संकेतों का विशेष महत्व होता है। चेहरे के भाव, विशेषकर सूक्ष्म भाव, मनोविज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। व्यक्ति चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी वास्तविक भावना कुछ क्षणों के लिए चेहरे पर प्रकट हो ही जाती है। इन्हें माइक्रो एक्सप्रेशन कहा जाता है। यही कारण है कि पूछताछ, काउंसलिंग और न्यायिक प्रक्रिया में चेहरे के भावों का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना कैसे सीखा जाए। मनोविज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी एक इशारे के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज को हमेशा संकेतों के समूह में पढ़ा जाता है। साथ ही व्यक्ति के सामान्य व्यवहार को पहले समझना चाहिए और फिर उसमें आए बदलाव पर ध्यान देना चाहिए। यही सही और वैज्ञानिक तरीका है। ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि परिस्थिति के अनुसार बॉडी लैंग्वेज बदल सकती है। ठंड में हाथ बांधना सामान्य है, लेकिन बातचीत के दौरान लगातार हाथ बांधे रखना अलग संकेत दे सकता है। इसलिए हर संकेत को उसके संदर्भ में समझना आवश्यक होता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि बॉडी लैंग्वेज की समझ केवल मनोविज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन का एक व्यावहारिक कौशल है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, न्यायालय हो, कार्यस्थल हो या व्यक्तिगत संबंध, बॉडी लैंग्वेज को समझकर हम न केवल दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं, बल्कि स्वयं को भी अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं।